बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, कल रात को ईरान ने जो है वो इसराइल पे एक हमला किया है जिसमें 300 से ज्यादा जो है वो स्लो जाने वाले, अब आपने अल्फाज पे गौर करना है, स्लो फ्लाइंग के आहिस्ता उड़ने वाले जो ड्रोन हैं वो, और इसके साथ कुछ क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उनसे हमला किया है। और इस हमले में ये जितने भी मिसाइल हैं ये 99% जो है ये इनको इसराइल ने पहले ही, या अमेरिकन फोर्सेस ने या ब्रिटिश फोर्सेस ने पहले ही हवा में तबाह कर दिया है। उसके साथ साथ ये जॉर्डन यानी कि उर्दन के इलाके से क्योंकि इन्होंने गुजरना था, अगर हम नजर दौड़ाएं नक्शे पे तो ईरान की जानब से अगर कोई भी चीज फायर की जाए तो वो डिफरेंट मुल्कों इराक और उसके बाद जॉर्डन के ऊपर से वो होके गुजरेगी। तो जॉर्डन ने भी अपनी एयर स्पेस में जो है उनका कोई डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम था, उससे ईरानी जो मिसाइल थे या ड्रोन थे उनको भी निशाना बनाया है। अब हम बात करते हैं कि असल में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ये एक्चुअली मामला शुरू कैसे हुआ कि जो पहली इस महीने, जो अभी ये महीना चल रहा है अप्रैल का, इसकी पहली तारीख को इसराइल ने ईरानियन एम्बेसी पे हमला करके उनके 6 या 7 जो बड़े बंदे थे, कोई ब्रिगेडियर रैंक के, ब्रिगेडियर जनरल रैंक के, उनको मार दिया था। मिलिट्री के जो उनके गार्ड हैं, जो उनको रेवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं, उनको जो है वो कत्ल कर दिया था। तो उसके बाद ये चीज जो है आज 12-13 दिन बाद जो है वो ईरान ने ये हमला किया है। लेकिन हमले के पीछे जो मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस दुनिया पर नजर रखते हैं, आप चीजों को बड़े गौर से देखते हैं, अगर तो ईरान ने वाकई इसराइल को कोई मुंह तोड़ जवाब देना होता तो उसका बेहतरीन मौका उसी वक्त था। लेकिन हम इस हमले से पहले थोड़ा सा देख लें कि क्या इस्लामी ममालिक के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी बड़े बड़े अपने आप को फन्ने खां और बड़े समझते हैं, उनमें से चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, यही कोई 3 ममालिक हैं। उसके बाद अगर हम इनको मिलिट्री में पावरफुल समझा जाता है, उसके बाद अगर हम पैसे में देखें, दुबई है, सऊदी अरब है, कतर, बहरीन और ये जो यूएई की एमिरेट्स, ये सारी। तो क्या इनमें से किसी बंदे ने भी कोई एक दफा भी इसराइल को किसी किस्म की धमकी तक दी है? तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज हुई नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब और यूएई और दूसरे मुल्कों ने एक इब्राहिमिक मुआहिदा इनके साथ कर रहे थे इसराइल के, क्या इन्होंने इतनी भी सिर्फ धमकी दी है कि हम इस मुआहिदे से पीछे हट जाएंगे, आप ये जो आपने 33-34 हजार 35 हजार बंदा ये फलस्तीन में मार दिया है, शहीद कर दिया है, आप इन पे ये जुल्म ना करें? तो आपको साफ नजर आएगा कि किसी भी, यानी कि 55-56 मुसलमान मुल्क हैं, इनमें से किसी मुल्क की इतनी जुर्रत भी नहीं हुई कि वो ऐसी कोई चीज करें या कोई ऐसा करते। बल्कि बहुत सारे ममालिक इंक्लूडेड पाकिस्तान, वहां पे तो जो है पाबंदियां थी कि आप इसराइल के खिलाफ जो है उनके झंडे को नहीं जला सकते, आप जो है फलस्तीन के झंडे लेके मैचों में नहीं आ सकते। इस तरह की बहुत सारे वाकयात हुए हैं। और अरब ममालिक जो हैं वो भी अपनी सारी खुशियां, अपने सारे कॉन्सर्ट, डांस, अपने मैच, अपनी हर चीज वैसे ही कर रहे हैं। और आपने देखा है कि हर एक चीज को वो कैसे सेलिब्रेट करें। इवन के रमजान जैसा महीना आया, इसमें भी उन्होंने अपनी जो खाने पीने हैं, अपनी अयाशियां हैं, अपनी जो भी चीजें वो नॉर्मल कर रहे हैं, उन्होंने वैसे ही रखा है। अब हम वापस आते हैं ईरान और इसराइल की तरफ। क्या ईरान ने वाकई इसराइल को जवाब दिया है? कि असल में होता यह है कि जब कोई भी किसी भी मुल्क की एम्बेसी किस मर्जी मुल्क में हो, वो आपकी टेरिटरी होती है, सॉवरन टेरिटरी होती है, यानी कि वो आपके मुल्क का हिस्सा समझा जाता है। और यूनाइटेड नेशन और जो कानून है इंटरनेशनल, उनके मुताबिक कोई मुल्क भी किसी की एम्बेसी पे हमला नहीं कर सकता। अगर उस एम्बेसी पे हमला किया जाएगा तो सीधा उस मुल्क पे हमला समझा जाएगा। अब आप देखेंगे जो इसराइल है उन्होंने किस किस्म की कार्रवाई की। इसराइल ने अपनी मुकम्मल इंटेलिजेंस और हर चीज से लेके उन्होंने इनके 7 हाई रैंक्ड आर्मी के अफसर मारे। उसके जवाब में ये हुआ है कि इन्होंने जनाब ये मिसाइल और ये चीजें जो भेजी हैं, उससे कोई एक बच्ची जो है उसके जख्मी होने की इतलात हैं। बाकी कुछ लोग 10-12 लोग कोई हॉस्पिटल में आए हैं, वो ट्रॉमाटाइज थे, डरे हुए थे। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। और अभी जो खबरें हैं, इसराइल ने अपने तमाम शहरियों का है कि अब आप आराम से जिंदगी गुजारें, कोई हमला नहीं होगा।
इस हमले का मैं आपको बता देता हूं कि ये जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमला हुआ था कि इंडिया ने एक बालाकोट में कोई स्ट्राइक की, को खाली जगह पे उन्होंने मिसाइल मारे, क्योंकि जब उनकी पॉलिटिक्स होती है उन्हें जरूरत होती है इस चीज की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई नफरत को बढ़ाएं और कोई इस तरह का कोई ड्रामा करें। उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी कोई खाली जगह पे, किसी खाली पहाड़ी पे कोई 2-4 बम मारे और बताया जी हम आपके घर में आ सकते हैं, ये वो सारा कुछ। तो ये मामला खत्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया, और ये पहली दफा हमला नहीं हुआ, इस तरह के दर्जनों, मेरे ख्याल से सैकड़ों के करीब हमले हो चुके होंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, ये चीजें बाहर नहीं आती थी। अब सोशल मीडिया का शुक्रिया कि जिसकी वजह से ये चीजें बाहर आ जाती हैं। तो अब ये चीज जब सोशल मीडिया पे आ गई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन ये कहना पड़ा जी हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अब हुआ क्या कि जो ईरान ने बंदे मारे, कोई जिन पे हमला किया, वो ईरानी थे, पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जिन लोगों पे हमला किया वो बलोची थे, पाकिस्तानी थे, उन पे हमला किया। ना ईरान ने पाकिस्तान का कोई बंदा मारा, ना पाकिस्तान ने ईरान का कोई बंदा मारा। तो ये पॉलिटिक्स जो है इसको आम बंदा नहीं समझ सकता। आम बंदा सिर्फ जो है वो नारे लगाता है। अभी भी बहुत सारा सोशल मीडिया पे जनाब नारे लग रहे हैं, लोग इतना इमोशनल हुए हैं, लो जी। और वो तस्वीरें AI की मदद से कि नीचे फलस्तीन है, ऊपर से जनाब सैकड़ों ड्रोन जा रहे हैं और जनाब उन पे हमला हो रहा है। भाई तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही इसराइल के अंदर कोई नुकसान हुआ है। कोई एक उनका बंदा मरना तो दूर की बात, उनका कोई कुत्ता या उनकी कोई बिल्ली भी नहीं मरी। ठीक है जी, सबसे पहली बात यह है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमला ईरान ने किया क्यों है। ये हमला करना ईरान की मजबूरी थी, क्योंकि जब इनके इतने बड़े हाई रैंक ऑफिसर मारे गए तो उसके बाद अगर ईरान इस तरह की कोई कार्रवाई ना करता तो पूरी दुनिया में ईरान की नाक कट जानी थी, क्योंकि ईरान अपने आप को जो है वो मुस्लिम दुनिया का लीडर के तौर पे, ताकतवर मुल्क के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद जो है पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और बड़ी ताकतें जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, ये सारे जो है ईरान के साथ इन्होंने बातचीत की और इन्होंने वेल प्लान्ड एक चीज किया कि आप ऐसा करें। ईरान को पहले तो इन्होंने मना किया कि आप हमला ना करें, आप ना इस तरीके की चीज करें, लेकिन क्योंकि ईरान की अब जो है वो क्या कहते हैं, अब अना का मसला था, इज्जत नफ्स का मसला था, तो उन्होंने कहा जी हमने करना ही करना है। तो उन्होंने फिर ये सब ने मिल के वेल प्लान्ड होके जब वहां से ये मिसाइल और ड्रोन चले हैं, उस वक्त 3 घंटे पहले इसराइल वालों को हर एक चीज को इन्फॉर्म कर दिया जी आपकी तरफ ये मिसाइल और ये ड्रोन आ रहे हैं। तो वो सारे जो सिस्टम है उनका एक बहुत ही सिक्योरिटी सिस्टम है इसराइल का। एक्चुअली इस वक्त दुनिया में सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम है तो इसराइल का उनमें से एक है। उसके बाद जो शिप हैं अमेरिका के और इंग्लैंड के जो समुद्रों में हैं, उन्होंने उन सबसे पहले वो जो मिसाइल जा रहे थे उनको निशाना बनाया, उनमें से काफी ज्यादा जो है वहां तबाह कर दी। उसके बाद उर्दन की जो फजा थी, डेफिनेटली उर्दन को भी इन्होंने लिया हुआ था कि कुछ वहां पे तबाह कर दिया। और जो 1-2 गिरे हैं किसी इनके जो बेस पे, एयर बेस पे गिरे हैं, उनसे भी जो उनकी कोई एक आधी कोई बिल्डिंग है उसको बाहर से नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बंदा ना कोई जख्मी हुआ है ना कोई बंदा मरा है। तो ये है कि ये जो है ना फेस सेविंग के तौर पे ईरान को ये करना ही करना था। अब होगा क्या, आगे लोग देख रहे हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको सादे 2 अल्फाज में 2 लाइनों में मैं इसका जवाब बता देता हूं। अब इसके बाद जो है नेतन्याहू हो सकता है कोशिश करे कुछ करने की, क्योंकि उसको इलेक्शन आ रहे हैं, उसको जरूरत है कि कोई ऐसी जंग चले जिसमें वो इसराइल के लोगों को इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसके बाद जो है वो कुछ ऐसा नहीं होगा। अब कोई ना इसराइल की तरफ से हमला होगा ना ईरान की तरफ से हमला होगा। ईरान पे कुछ पाबंदियां और लगा दी जाएंगी, डिप्लोमेटिक बातें होंगी और बस यही जैसे पाकिस्तान में और ईरान में हुआ था, उन्होंने किया चीज खत्म। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था, इधर से उधर से चीज खत्म। मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी मुसलमान मुल्क में थोड़ी बहुत भी गैरत ईमानी या गैरत, मैं कहता हूं अगर इंसानियत भी होती तो वो इसराइल को जो उन्होंने जेनोसाइड, ये जो उन्होंने कत्लेआम किया है, जो उन्होंने इनको ख़त्म करने की कोशिश की है, तो वो उनसे रोकते जो इन्होंने गजा में किया है। लेकिन क्योंकि अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि दुनिया का कौन सा मुसलमान मुल्क इस वक्त ताकतवर तरीन है कि जो इसराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो मेरा जवाब है कोई नहीं। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं कि जो इसराइल के खिलाफ इस वक्त मुसलमानों का मुल्क जो है वो इसके खिलाफ खड़ा हो सके या इसराइल पे हमला कर सके या उनके साथ कोई ऐसी चीज कर सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।